जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे भगवान कृष्ण के एक सच्चे भक्त माधवदास की कहानी। तो आइए सुनते हैं। जगन्नाथपुरी में निवास करते हुए माधवदास प्रतिदिन शाम को सागर के किनारे भ्रमण किया करते थे। माधवदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा रूप का भाव रखते थे। प्रभु की नित्य शाम को माधव जी के साथ बैठकर खूब बातचीत होती थी। एक दिन प्रभु आए। माधवदास ने देखा कि भगवान बहुत उदास हैं। माधवदास जी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, माधवदास बहुत दिन हो गए चोरी नहीं करी। माधवदास जी ने कहा, अरे अभी ये आदत छोड़ो, बचपन की बात थी। और प्रभु बोले, हाँ वह तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ जाती है वह वही करेगा। माधवदास जी ने प्रभु को बहुत समझाया, पर वो नहीं माने। अंततः माधवदास जी ने कहा, इतनी पड़ी है तो चोरी कर ही लो। प्रभु बोले, कर तो लें सखा, पर वृंदावन में तो बहुत सखा थे, यहाँ कोई सखा ही नहीं है। एक तुम ही हो माधवदास, तुम ही चलो साथ में। माधवदास जी ने कहा कि कहाँ प्रभु? प्रभु बोले कि माधवदास चोरी करने। माधवदास जी ने कहा, अरे प्रभु चोरी करना नहीं आता हमसे, जिंदगी भर भजन किया है, अब चोरी कैसे करेंगे? भगवान बोले, पहले मन बनाओ, इसके बाद हम तुम्हें चोरी करना सिखा देंगे। और चोरी में थोड़ी फुर्सत रखनी चाहिए, और क्या। प्रभु ने जैसे तैसे माधवदास को चोरी के लिए तैयार किया। माधवदास जी ने कहा, प्रभु चलो चलते हैं चोरी करने। लेकिन जाना कहाँ है? प्रभु ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़ी सुंदर कटहल के फल लगे हैं, पर यह भेजते नहीं हैं। माधवदास जी बोले, चोरी करने की क्या जरूरत है? राजा साहब हमारे शिष्य हैं, हम कल जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, ऐसा नहीं, चोरी करके पाने का आनंद अलग होता है। प्रभु और माधवदास जी चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चल दिए। भगवान ने माधवदास जी से कहा, धीरे धीरे बोलना। माधवदास जी का चोरी का कोई अभ्यास नहीं था। जैसे ही दोनों एक कटहल के बगीचे में पहुंचे, प्रभु ने माधवदास जी से कहा, कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधवदास जी ने जोर से कहा, कन्हैया इस पेड़ पर चढ़े या उसे दूसरे पेड़ पर। इतने में बगीचे का मालिक जग गया। उसने सुना और उसने कहा, मैं बताता हूँ फिर किस पेड़ पर चढ़ना है, अभी आता हूँ, रुको जरा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था धीरे धीरे बोलना, लेकिन तुम जोर से बोल दिए। बगीचे का माली आया और दोनों लोगों को ढूंढने लगा। भगवान और माधवदास दोनों एक पेड़ के नीचे छुप गए और माली पुनः सो गया। पुनः भगवान और माधवदास जी ने कहा, इस पेड़ पर चढ़ो और धीरे से बोलना। माधवदास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने कहा, ऊपर से कटहल तोड़कर गिराना, नीचे हम पकड़ लेंगे। माधवदास जी ने जोर से पूछा, प्रभु यह वाला कि वह वाला? आवाज सुनकर बगीचे का माली पुनः जग गया और डंडा लेकर आया। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए। माधवदास पेड़ से उतरने लगे। माली ने उन्हें पकड़ लिया और अंधेरे में दो डंडे लगा दिए और रात भर बांध कर रखा और कहा, चल राजा के पास ले चलेंगे। अब माधवदास जी इधर उधर देखने लगे। माली पूछा, क्या देख रहे हो? माधवदास जी ने कहा, कुछ नहीं। मन ही मन माधवदास जी ने सोचा कि वह कहाँ है जो हमें इधर ले आए थे। सुबह हुआ, माली माधवदास जी को राजा जी के पास ले जाने लगा। रास्ते में ही राजा जी मिल गए। राजा जी ने देखा कि हमारे गुरु जी को माली क्यों बांध रहा है। राजा जी क्रोध में माली को मारने पहुंचे। माधवदास जी ने कहा, इसे कुछ मत कहिए, हम जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बांधे ही जाएंगे। राजा जी बोले, आपने ऐसा क्या काम किया है? माधवदास जी बोले, चोरी की है। राजा बोले, आपने चोरी क्यों की?
माधवदास जी बोले, कुसंग में आकर सब कुछ करना पड़ा। राजा साहब बोले, किसका कुसंग माधवदास जी? तब माधवदास जी बोले, यह हम आपको घर में बताएंगे। राजा जी माधवदास जी को अपने घर ले गए और माधवदास जी ने सारा वृत्तांत राजा साहब को सुना दिया। सारी बात जानकर राजा साहब जी के नयन सजल हो गए और हृदय रोमांचित हो उठा। तुरंत ही राजा ने पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को पुनः संत माधवदास जी सागर किनारे पहुंचे। वहां भगवान प्रकट हुए। भगवान ने माधवदास जी से पूछा, और संत जी रात कैसी कटी? संत माधवदास जी बोले, हम तो रात भर बांधे गए और पीटे भी गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए थे, लेकिन एक भी कटहल नहीं ला पाए। हमें देखिए, हम तो पूरा का पूरा बगीचा ही आपके नाम करा लाए। कहते हैं आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। ये थी भगवान श्री कृष्ण और माधवदास के प्रेम और भक्ति की कहानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।